ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 31 मार्च से 6 अप्रैल 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज़ गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलेंगे। मन के कारक होते हैं और उनकी विशेषता ये भी होती है कि जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत ज़्यादा होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के गोचर का आपके जीवन पर, बाकी ग्रहों से संबंध, भावों से संबंध उनका क्या लेकर आएगा। ज्योतिष के माध्यम से एक गाइडेंस प्राप्त करने के लिए आने वाले सप्ताह के लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये बहुत विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 10वें भाव यानी कि मेष में रहेंगे। 31 तारीख को ऑलरेडी वहीं पर होंगे और 1 अप्रैल शाम के 5 तक यहीं पर प्रवास करेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है। पहले तो वो लग्नेश है और लग्नेश का 10वें घर में आना बहुत अच्छा है। ये अपने आप में एक राजयोग बनाता है और अपने आप में ये एक एम्बिशन का योग होता है। और अगर आपकी इस टाइम पे प्रमोशन आदि की बात चल रही है ऑफिस में, तो प्रमोशन का भी आपका बहुत अच्छा योग बन जाता है। इसके साथ ही 10वें घर में जब चंद्रमा आते हैं तो व्यक्ति को कुछ नया करने का हिम्मत, कुछ नया करने का जज्बा, और इवन वो लग्नेश है तो ये जो प्रभाव है, प्रताप है, ये और बढ़ जाता है। यहाँ से चंद्रमा आपके 4थे घर को भी देखेंगे। देखिए वो लग्नेश भी हैं और कर्म भाव में बैठे हैं, तो प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे, घर में कोई बड़ा कार्य अटक रहा था, घर में कुछ कंस्ट्रक्शन करानी थी, प्रॉपर्टी बेचनी थी, कोई वाहन लेना था, वाहन में कंस्ट्रक्शन कराना था, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा एक टाइम होता है। चंद्रमा, जैसे मैं कहता हूँ, जहाँ पे भी जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं भाव को। आपके लिए तो लग्नेश है तो उनका जो प्रभाव है वो और भी बढ़ जाता है। और इवन कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छा काम करके अपने नाम को दिखाने का, प्रभाव को दिखाने का बहुत शुभतापूर्ण टाइम यहाँ पर दिख रहा है। तो हफ्ते के शुरुआती भाग बहुत सफलतापूर्ण और बहुत सकारात्मक पूर्ण आपका दिख रहा है। इसका लाभ उठाइएगा। कई अधूरे कार्य, कई अटके हुए कार्य भी यहाँ पर बन सकते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे तो अच्छा है, अदरवाइज ओवर एक्साइटमेंट में बने बनाए काम बिगड़ेंगे। दशांश कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा प्यार से, सौम्यता से बात कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस में भी कहूँगा कि कम्युनिकेशन पर ध्यान देंगे तो सबसे अच्छा है। पैसा आएगा। लव लाइफ थोड़ा सा सपनों की दुनिया में ज़्यादा जी रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा होता नहीं जो मूवीज़ में दिखाया जाता है। तो प्रैक्टिकलिटी और वास्तविकता के पास रहिए। वैवाहिक जीवन, हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा टाइम दिया जाएगा। अगर रिएक्ट कर बैठे हर चीज़ पर तो फिर उसका उल्टा भी होगा। स्टूडेंट्स, आपको ना अपने आप को री एनर्जाइज करना पड़ेगा, आपको अपने आप को रीथिंक करना पड़ेगा, अपने तरीकों को, अपने लाइफस्टाइल को। बहुत प्रॉब्लम्स हैं। कभी कभी एक जो, जैसे हमारे किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आती है, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में, तो हम क्या करते हैं, उसको बंद कर देते हैं, रीबूट कर देते हैं। तो रीबूट की आवश्यकता है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। सेहत के दृष्टिकोण से आपको कफ रोग, बैक की प्रॉब्लम और हृदय संबंधित रोग है तो ध्यान देना पड़ेगा। सर्वाष्टक में 7म भाव बली है। बिजनेस में अगर कुछ चेंज लाने का विचार कर रहे हैं तो अच्छा टाइम है और प्रमोशन का योग यहाँ से भी दिख ही रहा है। 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल शाम के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में यानी कि वृषभ में, और 3 अप्रैल शाम के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना अच्छा ही होता है और क्योंकि वो लग्नेश है तो उनका 11वें घर में आना और भी अच्छा हो जाता है। ऊपर से ये उच्च के भी हो गए तो सकारात्मकता रहती है। चंद्रमा मन के कारक हैं तो जब उच्च के होंगे तो सकारात्मकता होगी, और यहाँ पर गुरु के साथ भी हैं
और गुरु क्या है, आपके छठे घर के स्वामी और भाग्येश हैं। तो एक उपचय भाव का स्वामी उपचय भाव में ऑलरेडी है और उनको लग्न का साथ मिल गया, तो यहाँ पे कई काम आपके पूरे होंगे। देखिए, चंद्रमा पहले कर्म भाव से स्टार्ट किए और अब उपचय भाव में गजकेसरी योग बनाकर उच्च के होकर बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देने वाले हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा था, मध्य भाग और भी अच्छा दिख रहा है। लाभ स्थान में है, लाभ स्थान भाग्य स्थान के स्वामी के साथ, और खुद लग्नेश है, यानी कि बड़ा धन, बड़े धन की प्राप्ति, बहुत अच्छा योग बन रहा है यहाँ पे। क्योंकि शनि की दृष्टि भी है जो अष्टमेश है, तो अगर जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ से मिलकर दोनों पंचम को देखेंगे, जो दिखा रहा है कि आपकी प्रैक्टिकलिटी, आपकी सोच भी बहुत अच्छी रहेगी, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, विचार बहुत अच्छे रहेंगे, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। बुरा क्या है, शनि की दृष्टि तो विष्टोष तो बनेगा ही ना। तो कभी कभी यहाँ पे क्या होगा ना कि सब कुछ होते हुए भी जब शनि का प्रभाव इस प्रकार से आता है तो व्यक्ति के मन में डिसकंटेंटमेंट आ जाती है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, ये जो एहसास होता है ना, ये कभी कभी आता है और ये बहुत तंग करता है, क्योंकि उस टाइम में पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम क्या है। ऐसा ही थोड़ा अनुभव आपको होगा, लेकिन अदरवाइज तो भौतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। नवांश कुंडली बता रही है कि एक अच्छी न्यूज़, कोई ऐसा समाचार जिसका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे वो आ सकता है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो मदद मांग लीजिएगा, उसको अटकाइएगा मत। बिजनेस के हिसाब से आपको थोड़ा सा आगे के बारे में सोचना पड़ेगा और आत्ममंथन करना पड़ेगा इस टाइम में। लव लाइफ, सौम्यता रखिएगा वाणी में, व्यवहार में, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वैवाहिक जीवन कुछ अलग कीजिए, ऐसा लग रहा है बहुत बोरिंगनेस हो गई है, इससे निकलने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको मैं यही कहूँगा कि एक लय आई, एक रिदम लाई अपने जीवन में, उसकी कमी बहुत दिख रही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, सेहत की बात है, आपको कफ रोग, इंडाइजेशन, पेट के रोग और जोड़ों का दर्द बहुत तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव फिर से बरी है, बिजनेस में बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। 3 अप्रैल शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, यानी कि मिथुन में। इसी दिन मंगल का भी गोचर हो जाएगा, वो आगे चले जाएंगे और चंद्रमा यहाँ पर 3 अप्रैल शाम के 7 बजे से ऑलमोस्ट सप्ताह के अंत तक रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत विशेष या बहुत अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ पर जब चंद्रमा 12वें घर के हैं में आए हैं तो जैसे मैंने कहा अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ऊपर से वो लग्नेश भी हैं, तो ये स्थिति थोड़ी सी और बिगड़ जाती है। अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फिजिकल हेल्थ दोनों का ही आपको ध्यान देना है। लेकिन क्योंकि लग्नेश है, 12वें घर में बैठे हैं, विदेश संबंधित कुछ कार्य अटक रहे थे पूर्ण हो सकते हैं। खर्चा बढ़ेगा, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ों पर भी खर्चा करने का आपको अवसर मिलेगा। और क्योंकि चंद्रमा आपके लग्नेश हैं, एक प्रकार के पूर्ण योग कारक हैं, वो 12वें घर में आते हैं, तो कुछ हिडन इनकम थी आपकी, उसमें भी लाभ मिल सकता है। और एक प्रकार से कुछ अनकन्वेंशनल तरीकों से भी लाभ मिल सकता है। यहाँ से चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि रहेगी छठे भाव पर, तो कोई अदालती कार्रवाई, कोई लीगल कार्य अटक रहा था, उसको भी पूर्ण करने का टाइम मिल सकता है। यहाँ पे कर्तरी योग में होंगे मंगल और गुरु द्वारा, तो बहुत एक्टिवेट रहेंगे। और क्योंकि 12वां घर है तो इनसिक्योरिटीज, अनिश्चितता, पुरानी चीज़ों को लेकर यादें, और मन में ही कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना लेना कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो तंग करेगा। मिथुन द्विस्वभाव की राशि और बुध की राशि है, इसमें चंद्रमा कन्फ्यूजन बहुत उनको आ जाती है, या चंद्रमा बहुत कन्फ्यूजन युक्त हो जाते हैं। तो जहाँ पे कन्फ्यूजन हो, स्पेशली पैसे लगाने की बात आ जाती है, कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा एक्सेप्टेंस लाइए जीवन में, जो जैसा चल रहा है वैसा एक कारण से चल रहा है। एक्सेप्टेंस ना रखना कभी कभी बहुत तंग करता है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, कोई कार्य अटकाइएगा मत, वरना बहुत डिले होगा। बिजनेस, आपको थोड़ा सा ना अपने बिजनेस में मैनेजमेंट पर काम करना पड़ेगा, जो गलत दिख रहा है इस टाइम पे। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, एक ही दिक्कत दिख रही है कि बातें अच्छी नहीं हो पा रही, और यहाँ पर बैठकर बहुत डीप डिस्कशन की आवश्यकता आपको पड़ेगी। वैवाहिक जीवन, हर चीज़ पर रिएक्ट मत कीजिएगा और बिल्कुल भी निंदात्मक मत होइएगा, अगर हुए तो बहुत बुरा प्रभाव रहेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, ये हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत अच्छा है। एग्जाम पढ़ता है तो बहुत अच्छा करेंगे, और अगर कोई कार्य अटक रहा था वो भी पूर्ण होगा। सेहत के दृष्टिकोण से कफ रोग रहेगा, स्लीप डिसऑर्डर रहेंगे, ब्लड डिसऑर्डर तंग करेंगे, इंडाइजेशन रहेगी। सर्वाष्टक में सप्तम भाव बली है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है, स्पेशली अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का के लिए जो आत्ममंथन का समय होता है, ये उसके लिए सबसे अच्छा है। उपाय के हिसाब से आपको ओम भगवते नमः, ओम भगवते नमः महादेव का ये मंत्र है।
ओम भगवते नमः, इसका आपको 21 बार जाप करना है। महादेव को दूध अर्पण करना है, दूध से अभिषेक करना है और किसी भी पुष्प से कोई भी पुष्प महादेव को अर्पण करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।